परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 33। एपिसोड की शुरुआत में सभी टेलीपोर्टेशन चैनल में होते हैं। शिहाओ लड़की से पूछता है, तुम्हारे ग्रैंडपा हमारे साथ क्यों नहीं आए? लड़की कहती है, हमारे लिए टेलीपोर्टेशन चैनल बनाने के लिए उन्हें यही रहना होगा। तभी एक लड़का उस लड़की से कहता है, तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। और शिहाओ से कहता है, तुम मुझे मास्टर बुलाया करो और इसके लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी शिहाओ उस लड़के की बातों से गुस्सा होकर उससे लड़ने लगता है। दोनों के लड़ने की वजह से चैनल का बैलेंस बिगड़ता है और नाव के दूसरे पोर्टल में चले जाने से वो लोग फॉरबिडन सी पहुंचते हैं। फॉरबिडन सी के डीमंस शिप पर हमला करते हैं जिससे शिप टूट जाती है। तभी शिप से एक बीस्ट कारपेट निकलता है जिसमें सभी बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सभी डीमंस अभी भी उन पर हमला करते हैं, इसलिए शिहाओ उन सभी डीमंस को मारता है। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक शिप दिखती है जहाँ से वो मदद मांगने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो एक घोस्ट स्पिरिट शिप है और ये यहाँ एंशिएंट टाइम से है। वो लड़की यूंगसी कहती है, हमें इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। एक लड़का यूंगसी को मना करता है और कहता है, इसके अंदर जाने से हम मर सकते हैं। शिहाओ यूंगसी की बातों से अग्री होकर उस शिप में जाता है जहाँ माओकी भी उसके साथ होता है। शिहाओ शिप में एक दरवाजा के अंदर जाता है जो उसके अंदर जाते ही बंद हो जाता है। कुछ आगे चलने पर शिहाओ जोर से चिल्लाता है जिसकी आवाज सुनकर यूंगसी डरती है और शिहाओ को आवाज लगाती है। शिहाओ शिप से बाहर आता है। कुछ जंजीर शिहाओ के पीछे से आकर शिहाओ और कारपेट के लोगों को जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बीस्ट अपनी पावर से कारपेट को प्रोटेक्ट कर वहां से ले जाता है। जंजीर शिहाओ को जकड़ लेते हैं। शिहाओ माओकी को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन माओकी शिहाओ की बातें ना मानकर उसे बचाना शुरू कर देता है। तभी शिहाओ को एक तलवार दिखती है जिसकी मदद से शिहाओ सारे जंजीर को तोड़ देता है और माओकी और खुद को बचाता है। शिहाओ और माओकी दोनों बेहोश हो जाते हैं। शिहाओ होश में आकर माओकी को जगाता है। शिहाओ शिप की छानबीन करता है। तभी उसे शिप में कुछ लिखा हुआ दिखता है जिसे छूने से शिहाओ को एक लड़की का हाथ दिखता है जो बहुत से शिप को पानी में बहा रही है। शिहाओ उस लड़की के बारे में सोचने लगता है और माओकी से कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये शिप डेंजरस नहीं है। फिर विदर्ड क्लिफ में समुद्र के कुछ दूर पर शिहाओ कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है जिससे शिहाओ को पता चलता है कि यूंगसी उससे झूठ नहीं बोल रही थी। तभी शिहाओ एक पोर्टल को देखता है जिसमें से एक ब्लैक बोट आती है। शिहाओ उसे पकड़ कर देखता है। तभी एक लड़का मो शैंग अपनी ड्रैगन की पावर के साथ शिहाओ के सामने आता है और शिहाओ से कहता है, तुम घोस्ट स्पिरिट शिप मुझे दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शिहाओ कहता है, ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारे पास कितनी एबिलिटी है। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 34। एपिसोड की शुरुआत में शिहाओ और मो शैंग के बीच लड़ाई होती है जिसमें शिहाओ हार रहा होता है। तभी सी गॉड आकर मोशैंग से लड़ती हैं। शिहाओ खुद को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करता है। तभी रॉकवेल नेस्ट खुलता है और सभी वहां जाते हैं। शिहाओ का मेडिटेशन पूरा होता है और शिहाओ भी वहां जाता है, लेकिन शिहाओ के ऊपर बड़ा सा पत्थर गिरने से शिहाओ समुद्र के नीचे चला जाता है। तभी प्राइमोर्डियल फॉर्मेशन इनहेरिटेंस रॉकवेल नेस्ट को दिखाया जाता है। शिहाओ को माओकी जगाता है। शिहाओ माओकी को इसके लिए शुक्रिया कहता है। शिहाओ मोशैंग को सोचकर खुद में ही बातें करता है। माओकी शिहाओ को कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन शिहाओ उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर माओकी के जबरदस्ती करने पर शिहाओ सन पिलर केव मिस्टीरियस आइस एबिस रॉकवेल नेस्ट को देखता है। अगले सीन में प्राइमोर्डियल होली श्राइन में शी युआन एक बर्ड बीस्ट को मारता है। शी युआन के मास्टर उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें बीस्ट को कंट्रोल करने को कहा था, मारने को नहीं। तुमने इसे क्यों मारा? शी युआन कहता है, लाइफ और डेथ की लड़ाई ही असली परीक्षा होती है। विनर प्रैक्टिस करना और सभी चीजों को समझना जारी रखता है और लूजर मर जाता है। शी युआन के मास्टर कहते हैं, तुमने मुझे इससे दुख पहुंचाया है। शी युआन अपने मास्टर को धन्यवाद कर कहता है, लेकिन आपने ये क्यों कहा? मैं आपकी बातों से अग्री नहीं करता। मास्टर कहते हैं, शी युआन, जीतने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं की जाती। अगर तुम्हारे दिल में सिर्फ जीत या हार है तो ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, बिना अच्छाई और बुराई के। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो तुम मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हो। शी युआन कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता।
मास्टर कहते हैं अगर तुम मुझसे लड़ाई करके जीत जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए बुटिन पवेलियन का सीक्रेट डोर ओपन कर दूंगा। अगले सीन में सन पिलर केव और मिस्टीरियस आइस एबिस के डेप्थ में शीहाओ का कल्टीवेशन कंप्लीट होता है। 2 साल बाद शीहाओ अपने चाइल्ड स्टेज से निकलकर यंग स्टेज में पहुंचता है। शीहाओ पानी में अपने माँ बाप की परछाई देखकर उनसे कहता है आप दोनों ने मेरा बचपन मिस कर दिया, लेकिन मैं फ्यूचर में ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। शीहाओ माओकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में युंगसी के साथ ही बातें करते हैं। इतने साल बाद भी स्टोन गेट ने मूव नहीं किया और ये अचानक तो नहीं खुल सकता। तभी शीहाओ आकर कहता है तुम सोच भी नहीं सकते कि स्टोन गेट क्यों नहीं खुल रहा। युंगसी शुरू में तो शीहाओ को देखकर नहीं पहचानती है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद पहचान लेती है। युंगसी के साथी शीहाओ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन युंगसी अपने साथियों को ऐसा करने से रोकती है। युंगसी के साथी शीहाओ के माँ बाप के बारे में बोलते हैं, जिससे शीहाओ को गुस्सा आता है और वो युंगसी के एक साथी को मार देता है। रात में शीहाओ बीफ रोस्ट करता है, तब उसके पास एक लड़की आकर उससे कहती है ये रोस्टेड बीफ बहुत ही खुशबूदार है। वो शीहाओ के बगल में बैठती है। शीहाओ उसके पास से उठता है और पूछता है तुम कौन हो। लड़की शीहाओ के सामने जादू से बहुत सारा खाना लाती है और पीने के लिए कुछ देती है। शीहाओ बैठकर उसे पीता है। लड़की शीहाओ के सिर को देखकर कहती है तुम्हारे सिर में ये क्या है, क्या ये गॉडस्टोन नहीं है। शीहाओ कहता है क्या तुम जानती हो। तभी गॉडस्टोन शीहाओ के सिर से बाहर निकलकर कहता है अरे मैं कोई निर्जीव वस्तु नहीं हूँ। लड़की पत्थर से कहती है तुम सही हो, मैं शीहाओ के रोस्टेड बीफ खाने यहाँ आई हूँ। तुम्हें सब बताना होगा। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगी जिससे तुम किसी को भी मूव करा सकते हो। शीहाओ सोचने लगता है अगर ये गॉडस्टोन किसी को भी हिला सकता है तो ये बहुत ही मजबूत होगा। गॉडस्टोन उनसे कहता है तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो, और इधर उधर भागने लगता है। और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।